मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में क्या सीखे हैं? यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ इंफिनिटिव इन पास्ट टेंस। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ इंफिनिटिव इन फ्यूचर सीखेंगे। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू हैव इन विथ इंफिनिटिव इन फ्यूचर टेंस किस तरह से इसका प्रयोग होता है, तो आइए हम लोग देखें। यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ infinitive in future tense। in future tense जब किसी वाक्य से यह बोध हो कि सब्जेक्ट को फ्यूचर में किसी काम को करने की अनिवार्यता बाध्यता या आवश्यकता होगी, तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय शैल करते समय आई और वी के साथ शैल हैव तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। इसमें अगर शैल हैव प्लस इंफिनिटिव कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम नोट कर ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि शैल हैव प्लस इंफिनिटिव तथा बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ will have प्लस infinitive
का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम कि जब किसी वाक्य से यह बोध हो, जब किसी वाक्य से यह बोध हो कि सब्जेक्ट को फ्यूचर में किसी काम को करने की अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता होगी, तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शैल हैव प्लस इंफिनिटिव तथा बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आइए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर देख लें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। तो यहाँ पर क्लियर है कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है। प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वन, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा या तुम्हें यह काम करना होगा, ये दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा या तुम्हें यह काम करना होगा, ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग का है, इसलिए दोनों का ट्रांसलेशन भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हम क्या डालेंगे इसमें, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें का क्या डालेंगे, यू। तो यू और यू के साथ, जैसा कि ऊपर से क्लियर है कि यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यू विल ओके हैव टू डू दिस वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल को देखें हम लोग। उसे उत्तर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या उसे उत्तर देना होगा। ठीक है, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है, इसीलिए दोनों का ट्रांसलेशन भी वही होगा। सब्जेक्ट हम ही डालेंगे, ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। He will have to reply, या आंसर भी आप दे सकते हैं, He will have to reply। ठीक है, हम लोगों को यह काम करना पड़ेगा, मतलब उस समय फ्यूचर में मजबूरी होगी, बाध्यता होगी या आवश्यकता होगी, इसीलिए हमें वह काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल हैव का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लें। मैं या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या
मुझे उसकी सहायता करनी होगी। ये दोनों सेम मीनिंग का है, इसलिए मुझे का क्या होगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे शैल हैव का। आई शैल हैव टू हेल्प हिम या हर, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए आई शैल हैव टू हेल्प हिम। उन लोगों को आज्ञा माननी पड़ेगी, तो क्या होगा उन लोगों का दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे विल हैव का। दे विल हैव टू, और आज्ञा मानना का क्या होता है ओबे होता है, तो यहाँ ओबे डालेंगे OBEY। ओके, उन लोगों को आज्ञा माननी पड़ेगी, दे विल हैव टू ओबे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव। इसका मतलब क्लियर है कि शैल हैव के बीच में नॉट, विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ओके, +2 + V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, शायद समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यू कैन गेट माय नंबर फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आइए इसका एग्जांपल देख लें। उसे जुर्माना नहीं देना होगा, या उसे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्या करेंगे इसे वाक्य के लिए, सबसे पहले हम क्या डालेंगे सब्जेक्ट डालेंगे ही, और जैसा कि जानते हैं ही के साथ किसका प्रयोग होगा, ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम विल डालेंगे, और विल के बाद किसका प्रयोग कर लेंगे हम, चूंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डाल दीजिए नॉट, ही विल नॉट, नॉट के बाद हम हैव का प्रयोग कर लेंगे, ही विल नॉट हैव टू पे फाइन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, तो तुम्हें मीन्स यू, और इनके साथ किसका प्रयोग कर लेंगे विल, यू विल के बाद हम नॉट, हैव मीन्स नॉट का यूज विल और हैव के बीच में कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, समझ में कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई। ओके, हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या होगा बाबू, हमें मीन्स वी, और वी के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, तो वी शैल नॉट हैव टू गो
देयर। ओके, एक लास्ट एग्जांपल देखने नेगेटिव सेंटेंस का। राम को आवेदन पत्र नहीं लिखना होगा। तो क्या बनाएंगे आप इसका? राम को आवेदन पत्र नहीं लिखना होगा तो क्या बनाओगे बाबू? सबसे पहले सब्जेक्ट दोगे राम, उसके बाद क्या लिखोगे? विल नॉट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें हम लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन। तो अभी हम सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को देख लेंगे। यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। यस नो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वैसे प्रश्न जिनका उत्तर या तो यस में या नो में दिया जा सके, उसको हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिखते हुए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल में 3-4 इसलिए देता हूं कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए, स्ट्रक्चर समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम 3-4 एग्जाम्पल दे दिया करते हैं, ठीक है। क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे? आपको, सब्जेक्ट इसमें आपको है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे? विल का। तो सबसे पहले आप विल का प्रयोग कर लीजिए। विल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। नॉट है तो डाल देंगे नॉट। विल यू नॉट, उसके बाद क्या डालेंगे? हैव। उसके बाद टू, फिर V1 डू द वर्क। स्ट्रक्चर पर आप बैठाते चले जाएंगे, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा और बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू डू द वर्क? क्या रमेश को त्याग पत्र देना होगा? क्या करेंगे इसमें? रमेश के साथ हम विल का प्रयोग कर लेंगे। विल रमेश। उसके बाद क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। नॉट नहीं है, नॉट नहीं देंगे। हैव टू डिजाइन। क्या सत्या को सत्य नहीं बोलना पड़ेगा? क्या करेंगे इसमें? सत्या है, सत्या का नाम है, विल का प्रयोग कर लेंगे। विल सत्या, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। विल सत्या नॉट, उसके बाद हैव। विल सत्या नॉट हैव, उसके बाद किसका पढ़े? टू का। विल सत्या नॉट हैव टू स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो चलिए इसके WH क्वेश्चन को भी हम लोग देख।
इंट्रोगेटिव के दूसरे रूप को हम लोग देख लें, WH क्वेश्चन सेंटेंस को। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, why, when, where, what, हाउ का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में क्यों है तो सबसे पहले why लिखेंगे, कब है तो सबसे पहले when लिखेंगे, कहाँ है तो सबसे पहले where लिखेंगे, क्या है तो सबसे पहले what लिखेंगे, और कैसे है तो सबसे पहले हम हाउ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या उसे किताब खरीदना पड़ेगा? तो भाई बिना किताब खरीदे कैसे पढ़ेगा कोई? पढ़ने के लिए तो किताब खरीदना पड़ेगा। क्या उसे किताब खरीदना पड़ेगा? तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, सॉरी ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन का। हमें इसमें WH क्वेश्चन का एग्जांपल देना है। तो उसे किताब क्यों खरीदना पड़ेगा? अगर है उसे किताब क्यों खरीदना पड़ेगा? तो बिना खरीदे हुए किताब तो पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए खरीदना पड़ेगा। तो क्यों का हम सबसे पहले क्या डालेंगे? वाई डालेंगे, और वाई के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट उसे है मतलब विल हो जाएगा, वाई विल ही। सब्जेक्ट हो गया नॉट, नॉट नहीं डालेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। हैव का प्रयोग करेंगे, हैव टू बाय बुक्स या ई बुक। सिंगुलर है तो ई बुक लगाएंगे, प्लूरल है तो बुक्स लगाएंगे, ठीक है। हम लोगों को कैसे यह काम करना पड़ेगा? यह तो किसी दूसरे का काम है, मुझे कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे में सबसे पहले हम हाउ डालेंगे, हाउ। उसके बाद हम शैल विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है इसलिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। हाउ शैल वी हैव टू डू दिस वर्क, क्या नहीं, उन लोगों को कब वहां जाना होगा, कब जाना होगा। तो कब वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम when डालेंगे, when। उसके बाद क्या डालेंगे हम? विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट उन लोगों का है, उन लोगों का दे होता है, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। when will they have to go there, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ रहे होंगे और अच्छे से समझिए। कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो आप संपर्क करिए, ठीक है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ओके। तो अगर आपको यह चैनल यूजफुल लग रहा हो
अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके।